बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी रिव्यूज़ के साथ मैं हूँ इरम ज़हीर। वैसे तो आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास और हमारे ड्रामों की धूम तो पूरी दुनिया में हमेशा से ही मची रही है, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तानी ड्रामास में कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट किए जा सकते हैं जिससे आम पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिनकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामों का मेयार गिरता है। तो चले कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ। पॉइंट नंबर 1 है सीट बेल्ट। आपने बहुत सी बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी जिनमें गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट बांधती जाती है। ये एक तरीका होता है जनरल पब्लिक को ये मैसेज देने का कि आप भी सीट बेल्ट पहने, क्योंकि बहुत से लोग इन ड्रामास से इन्फ्लुएंस होकर इनकी तौर तरीके अपनाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास ऐसे छोटे छोटे जनरल मैसेजेस से बहुत दूर है। कार में बैठकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये वो मिस्टेक है जिसको करके पाकिस्तानी ड्रामास अपनी आवाम को एक बहुत ही आम सा मैसेज देने से महरूम कर देते हैं। सो प्लीज पाकिस्तानी ड्रामास wear seat belts in driving scenes so people also get to know the importance of that. पॉइंट नंबर 2 पर आता है हाय बाय। लोअर क्लास या मिडिल क्लास हो तो अल्लाह हाफिज, अपर क्लास हो तो बाय बाय बाय। कितनी खूबसूरत दुआ है अल्लाह हाफिज, लेकिन हमें हाय बाय के चक्कर में डाल के इस खूबसूरत सी दुआ से दूर कर दिया गया है। तो पाकिस्तानी ड्रामास प्लीज़ अपने ड्रामा में अस्सलामु अलैकुम और खुदा हाफिज को फ़रोग़ दीजिए, क्योंकि हाय तो तकलीफ में भी निकलती है। नंबर 3 पॉइंट मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 3 बार डिवोर्स दे देना और फिर इसी सीन को फ्लैशबैक में दिखा दिखा के अल्लाह के नापसंदीदा पर जायज़ कामों का इस तरह खुले आम हर ड्रामे में ज़िक्र करना इंतहाई नामुनासिब और गलत हरकत है। ड्रामास अक्सर हस्बैंड एंड वाइफ साथ बैठकर देखते हैं और ऐसे ख़तरनाक अल्फाज ज़ुबान ज़दे आम कर देने के नतीजे बहुत खौफनाक हो सकते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड, और अगर दिखाना ज़रूरी भी हो तो पेपर वर्क शो कर दें, लेकिन उसमें भी डिवोर्स या तलाक जैसे अल्फाज को निकाल दिया जाए। डिवोर्स, सिस्टर राइवलरी, सास बहू, हस्बैंड की शादियाँ या अफेयर, गरीब लड़की की अमीर घर में शादी और उसके मसले मसाइल। कम ऑन, अब इन मसले मसाइल और ऐसे ड्रामास से बाहर निकल आएँ, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और हमारे पास भी टॉपिक्स कम नहीं हैं, जैसे कि यंगस्टर्स पर स्पेस प्रोग्राम्स, एलियंस, लाइफ आफ्टर डेथ, टूरिज़म, टैलेंट हंट, डिज़ास्टर इशू पर भी लो बजट में अच्छे सीरियल्स बन सकते हैं। कुछ तो डिफरेंट कीजिए। नंबर 5 पॉइंट पे आता है सुसाइड। मैंने अक्सर ड्रामों में देखा है कि खुदकुशी करने वाले इंसान की कब्र पे खड़े होकर ये कहा जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी के मसले मसाइल तो ख़त्म हो गए, अब तुम जन्नत में सुकून करो। नो, नहीं, नेवर। खुदकुशी हराम है और जो हराम मौत मरता है उसको हर रोज़ वैसी ही मौत दी जाती है जैसे उसने इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी ख़त्म की हो। तो प्लीज़ हमें गलत चीज़ें दिखाना बस कीजिए और हराम चीज़ों को इस तरह ग्लोरीफाई ना किया जाए। अमीर पिए तो कॉफ़ी, मिडिल क्लास पिए तो चाय। क्यों भाई, आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ब्रेकफास्ट के वक्त टेबल पर पूरी डबल रोटी खोल कर रख देना कहाँ की अक्लमंदी है। ऐसे तो डबल रोटी एक ही दिन में अल्लाह को प्यारी हो जाएगी और रिस्क का नुकसान अलग। सो प्लीज़ अब तो अपने ब्रेकफास्ट के तौर तरीके बदल दीजिए। एक्टर का पागल होना या फिर मर जाना, क्या सिर्फ यही मकाफाते अमल रह गया है या इसके अलावा भी कुछ और होता है? अगर कुछ और होता है तो हमें वो भी बता दीजिए, क्योंकि इसके अलावा तो हमने आज तक और कुछ देखा ही नहीं। हीरो अगर गुड लुकिंग है और पढ़ाई में अच्छा नहीं तब भी वो हीरो है, लेकिन हीरोइन तो हमें फुल पैकेज में चाहिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हो तो टॉपर होनी चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में आए तो टॉप वर्किंग वुमेन होनी चाहिए, और घर चलाना और खाना पकाना तो जैसे ज़ुबैदा आपा ने पर्सनली उसको घर आके उसके सिखाया हो। बस कर दें जी, एक लड़की में इतनी सारी खूबियाँ कहीं नहीं मिलती हैं, वरना वो फरिश्ता ना बन जाए। तो अगर आप हीरोइन रख भी रहे हैं तो उसमें एक आध कमियाँ दिखा देने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो रियलिटी के ज़्यादा करीब लगता है।
छोटी उम्र की लड़की की शादी बड़े उम्र के लड़के के साथ करना तो ड्रामों में आम दिखाया जाता है, लेकिन क्या कभी किसी ड्रामे में किसी बड़ी उम्र की लड़की की शादी छोटे उम्र के लड़के से की गई है? या फिर 30-40 साल की उम्र के बाद भी जिसकी शादी नहीं होती वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती है, ऐसा दिखाया गया है? नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ यही देखा है कि जिसकी उम्र 30 साल से या 40 साल से बढ़ जाए वो सिर्फ रोती धोती ही रहती है, जबकि रियलिटी में ऐसा भी नहीं होता। और नंबर 11 पॉइंट तो सबसे अहम पॉइंट है, क्योंकि इसमें ना ड्रामा मेकर्स की कोई गलती है और ना ही मेरी कोई गलती है। इस कसूरवार हैं बिल्कुल आप, जो कि ना मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई पॉइंट जो आपको ड्रामास में नहीं पसंद है वो भी आपने ऐड करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।